शुरुआत करते हैं बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीटों से। यहां पर सपा के गठबंधन को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे ने 2 सीटें दे दी है। एसपी और आरएलडी के गठबंधन को यहां पर 2 सीटों में कामयाबी हासिल होगी। वहीं बसपा बदायूं की किसी भी विधानसभा सीट पर खाता नहीं खोल पाएगी और कांग्रेस का भी बदायूं में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की सर्वे में 4 सीटें दे दी गई है। 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठबंधन को 3 सीटें राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। वहीं बसपा और कांग्रेस यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होंगी। कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी शाहजहांपुरा की 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार में लगाया गया है। इसके अलावा रामपुर की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें जो काफी हॉट सीट भी है। यहाँ पर सपा के गठबंधन को एसपी और आरएलडी को 3 सीटों पर कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं बसपा और कांग्रेस रामपुर में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार रामपुर में दे रहा है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर सपा के गठबंधन को 0 सीट दी गई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार सपा, बसपा, कांग्रेस इनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। अमरोहा में 0 सीट है। भारतीय जनता पार्टी अमरोहा की चारों विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। पहले 2017 में बीजेपी के पास 3 सीटें थी, लेकिन इस बार 4 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। संभल जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी जो काफी हॉट सीट है और यहाँ पर एसपी और आरएलडी के गठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में 1 सीट है वो दे दी गई है। वहीं बसपा भी 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी के साथ कड़ी टक्कर है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें हैं वो संभल की राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर सपा और आरएलडी के गठबंधन को 1 सीट दी गई है, जबकि बसपा बरेली में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी और कांग्रेस का भी बरेली में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर बरेली में कब्जा कर सकती है। 9 में से 8 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में बरेली की बीजेपी को दे दी गई है। बिजनौर की 8 सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 2 सीटें मिल सकती है। एसपी और आरएलडी के गठबंधन को 2 सीटों पर कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार में लगाया गया है, जबकि बसपा भी 0 से 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार के साथ बसपा की कड़ी टक्कर है, ऐसे में 0 से 1 सीट बसपा को दी गई है। वहीं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और बीजेपी को 5 से 6 सीटें बिजनौर में मिलने का अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर पहले कांग्रेस का खाता खुला था और इस बार सपा के गठबंधन को 0 से 1 सीट सहारनपुर में राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है, जबकि 1 सीट पर एसपी ने 2017 में भी कब्जा किया था और बसपा यहां पर 0 रहेगी। बसपा का यहां पर किसी तरह से कोई वर्चस्व नहीं है। बसपा को 0 सीट राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दे दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस भी यहां पर अपना खाता खोल सकती है। दूसरे चरण में पहुंच करके कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खाता खोलती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। सहारनपुर जिले की 1 सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर में 5 से 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने 5 से 6 सीटें बीजेपी को सौंप दी है। मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर भी काफी हॉट सीट है और जहां बसपा के गठबंधन को 1 से 2 सीटें राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की सर्वे में सौंपी गई है। दूसरे चरण में 1 से 2 सीटों पर एसपी गठबंधन कब्जा करेगा। इसके अलावा बसपा यहां पर मुरादाबाद में खाता खोलने में कामयाब नहीं होगा और कांग्रेस का भी पूरी तरह से मुरादाबाद में सुपड़ा साफ हो चुका है। बसपा और कांग्रेस को सट्टा बाजार की सर्वे में 0 सीट सौंपी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार में लगाया गया है। मुरादाबाद की 4 से 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। ओवरऑल इस पूरे गठबंधन को समझें, पूरे आंकड़े को समझें तो एसपी और आरएलडी के गठबंधन को दूसरे चरण में 13 से 16 सीटें हैं वो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की सर्वे में सौंप दी गई है। इसके अलावा बसपा को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। हालांकि अखिलेश यादव तो साफ कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है बसपा और बसपा को दूसरे चरण में 0 से 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है।
और कांग्रेस ने भी एक सीट पर अपना खाता खोल लिया है। कहा जा सकता है, राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ लिखा गया है कि कांग्रेस दूसरे चरण में एक सीट पर कब्जा कर सकती है। जो सहारनपुर की सीट है वो पहले भी कांग्रेस के कब्जे में थी और अब भी कांग्रेस के कब्जे में रह सकती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार दूसरे चरण में 37 से 40 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को 37 से 40 सीटें हैं वो सौंप दी है, जो पूरी तरह से बढ़त बनाएगी।